नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Wise 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनरसी में कुछ महीने पहले हुई भागवत साहू की आत्महत्या मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों की तह तक पहुंचने के लिए लगातार हमारे चैनल के द्वारा इस सनसनीखेज घटना की पड़ताल कर खबर प्रकाशित भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी टीम इस घटना की पड़ताल कर रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक कई नए तथ्यों का खुलासे हो रहे हैं। इस बार जब हमने इस सनसनीखेज घटना से जुड़े लोगों से जब हमारी टीम पड़ताल करने जब मृतक भागवत साहू के गांव बनरसी पहुंचे तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें मृतक भागवत साहू के साथ 11 अगस्त की रात मारने और सीसीटीवी कैमरे बंद होने की घटना सामने आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल मृतक भागवत साहू ने आत्महत्या करने से पहले यानी रात 11 अगस्त 2025 को करीब 8 बजे अपने चचेरे भाई परमानंद साहू और उनकी धर्म पत्नी परमेश्वरी उर्फ अनीता साहू के साथ पैसों की लेन देन को लेकर आपस में विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि परमानंद साहू ने इस विवाद को सुलह कराने गांव के पूनम साहू, देवचरण साहू, ईश्वर साहू को अपने घर में बुला लिए। इस बीच ईश्वर साहू के साथ भागवत साहू का विवाद हो गया और इतना विवाद बढ़ा कि ईश्वर साहू ने भागवत साहू को सभी लोगों के बीच उनके ही घर में थप्पड़ मार दिए और इस बात को स्वयं ईश्वर साहू और पूनाराम साहू ने पुष्टि की है। मैं गया था देवचरण साहू, ईश्वर साहू, 3 आदमी गए थे। वहाँ पे परमानंद साहू था, ये श्रीमती अनीता साहू था, उसके सभी बच्चे थे। तो उसी समय वो ट्रैक्टर लेकर के आ रहा था भागवत साहू, हेमंत साहू, और वहीं से और उसी घर से ट्रैक्टर को ले आ रहे थे। थोड़ी देर रुके, फिर वो तुरंत भागवत साहू जो आया उसके बाद उसने आप लोग किसने बुलाया है, क्यों आए हुए हो, इस प्रकार से गाली गलौज करना चालू कर दिया भागवत साहू ने हम लोगों के साथ में। हो तो हम लोगों ने उसको बोला कि यार इस प्रकार से दुनियादारी गाली गलौज मत करो, ऐसा बोल के उसी के तहत में हमने एक जाफर दिया भी है उसको ईश्वर साहू के द्वारा। फिर रोके हम लोग, उसको बोले कि इस प्रकार से आप गाली गलौज करते हो तो रात हो गया टाइम, हम लोग जा रहे हैं, आप सवेरे बैठक से कर लेना, जो भी प्रक्रिया है उसको आप बताना। इस प्रकार के हम सभी निकले। वो हमारे साथ में भी निकले थे भागवत साहू, और घर के जो किनारे है ना वहाँ पे खड़ा था। उसके आने के बाद मैंने उसके मम्मी को बताया कि भागवत साहू जो इस प्रकार से गाली गलौज कर रहे थे तो आप जाके ले आओ उसको, ऐसे बोल के। झगड़ा नहीं हुआ सर, इसमें बात विवाद हुआ है नहीं, उसके निकलने के बाद कोई बात नहीं हुआ है सर। भाई एक बुजुर्ग सियान होने के नाते समझाते हैं, अब उसने गाली गलौज करे तो एक झापड़ दिए। घटना की हम तो घटना किए नहीं हैं और उसका जाँच सही हो, हम ये चाह रहे हैं। जो दोषी व्यक्ति है उसको सज़ा मिलना चाहिए, हम भी चाह रहे हैं। परमानंद मेरे को बुलाने आया था कि भागवत साहू दारू पी कर आग और मेरे को रन बन बोल रहा है। ऐसे मैं बोले वो कर बाद कि भाई एक जन में नहीं जा सकूँ, घर में 2-4 और से हम बुला लो, उसके बाद मैं जाऊँगा। और 2-4 लोगों को पकड़ कर आया। वहाँ पे परमानंद, उसका भाई और उसका लड़का था, और भागवत तो नहीं था वहाँ। उसके कुछ बाद आया भागवत दारू पी कर, भाई भागवत ऐसे का उसको बोला। उसके बाद ना गाली गलौज देने का चालू कर दिया हम सियान लोगों को, आपके यहाँ आया हम मेरे घर पे, ऐसा करके। उसके बाद ना हम लोग वहाँ से निकल गए। मेरे को गाली गलौज किया, उसके बाद एक झापड़ में मारा हूँ उसको। उसके बाद ना वहाँ से निकला और निकल के बोला वह को परमानंद को, भाई ये दारू वारू पिया है, हम लोग नहीं समझा सकते, हम ही लोगों को गाली गलौज कर रहा है, क्या समझाएंगे इसको। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। सुबह 6 बजे परमानंद फिर आए मेरे घर में। जैसे तैसे बात है, वो फांसी ले गया कि ख़त्म हो गई, ऐसे का बोली सो है। ओकर बाद बोले होला कि भाई ओकर घर में सूचना दे दे, यहाँ कोतवाल है और सरपंच है, उसके पास जाओ सूचना दे दो। ऐसे फिर चले गया परमानंद।
हाँ तो वो तो लांछा तो कई भी लांछा लगा रहा है ना हम लोगों को, कई लांछा लगा रहा है तो हम तो देखते भाई हम क्या बोल रहे हैं। अभी तो मीडिया वाला बना रहे हो, आप CID जांच करो, जो भी जैसा भी तो इच्छा होता है वो चीज़ करो, हमको कोई आपत्ति नहीं उसमें। भाई जो करनी करेगा वो सजा भोगेगा। इस घटना को लेकर परमानंद साहू और उनकी धर्मपत्नी परमेश्वरी उर्फ अनीता साहू ने कहा कि भागवत साहू के साथ किसी ने भी मारपीट नहीं की है। जब गांव के प्रमुख लोग घर से गए तब भागवत साहू भी घर से बाहर निकल गए। तो वो बोली से कि मोर बीवी बच्चा लाए जाऊँ पैसा दे करके बोली से कर पास। अब ओकर बाद ये बोली से कि तो सुबह दूँ पैसा और सियान मलसा के लेता हूँ ऐसे कि से वह अब वो गाड़ी लागी लगा दूँ घर लागी लगा दूँ करके बोली से सियान मलसा के लिए से वह सियान मन ऐसे ओकर बाद भागवत भी ऐसे तो सियान मन बोली से वह कि काबर ऐसे ये 8 साढ़े 8 करीबन की बात है। अब ओकर बाद सियान मन निकली सब वो निकली से वह कोई मारपीट आप लोग के द्वारा नहीं किए हैं हम लोग, मारपीट कुछ नहीं किए, बात उतने जो हम अभी बताएं उतने बात है। कौन मारा था उसको? कोई मारा नहीं है उसको। वो साहू सामाजिक आदमी है ना, सामाजिक आदमी को बुलाया था समझाने को। हाँ कोई नहीं मारा है सर। क्या घटना के समय परमानंद साहू, ईश्वर साहू, परमेश्वर साहू, पूनम साहू, देवचरण साहू ने मिलकर सभी मारपीट के कर घर में किए थे। हम गलत है वो तो सच क्या भाई, हम बता रहे हैं उसी को आया था, उसी बात को है सर। देवचरण साहू ने कहा कि जिस वक्त ईश्वर साहू ने भागवत साहू को मारा उस वक्त वे गुटखा खाने भागवत के घर से बाहर आ गए थे। इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। पुनाराम साहू आइस मोरकरा 8:30 बजे रात के करीब मैं खाना खा के गुटखा खा के ही मेरे बैठे रहे घर में रह दे। ओकर बाद एक थे यार परमानंद और भागवत झगड़ा हुआ थे, चल न जाबो समझ जही तक ही के मैं कह नहीं जाऊँ यार, तो चल न मैं अकेला हाँ 10 मिनट लग ही समझ जही, ठीक है नहीं समझी तो ऐसे ही के फिर एक साथ में गए हों। तो वहाँ गए हो ना भागवत साहू जहाँ राहत रही परमानंद, तो परमानंद ओकर बाई ओकर एह मर रही से लैका मन, भागवत साहू नहीं रही से। अब ओकर बाद बैठे हन वो आबे नहीं करी, 15-20 मिनट के बाद ऐसो है भागवत साहू है और पिए रही से गाड़ी गलौज करत रही सो है। मैं कहता हूँ गाली गलौज करते यार कि क्या गुटखा खाए रहे सर में, तो गुटखा खाए बर ओकर घर से बाहर निकले हैं तहन में है जाबे नहीं करे ओकर घर में, गाली गलौज कहते ना का समझाए भाई पिए पाहे की के मैं आ गए बस अतके बस जानता हूँ वही बताता हूँ सर। मैं ना कोई इमारत देखे नहीं आओ ना मैं का हो तो नहीं जाना था मैं तो वही वो जैसे घुसीस ना तुरंत घुसी दूँ मैं। अब मैं गुटखा अब वो नहीं जाना तो सर हमन तो जान भी नहीं कर ओकर घर में CC कैमरा लगे है का लगे है कुछ हमन मालूम है नहीं रही से। नहीं वो तो ऐसे गाली गलौज कैसे वाला कुछ हमन कही नहीं के हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ओकर अच्छे से जांच हो, CBI जांच करे है ना, जे मारे है बिल्कुल वाला सजा होना चाहिए। कहा था हम जब करनी नहीं है तो डरनी का है। मृतक भागवत साहू के घर में 11 अगस्त 2025 को CCTV लगाने वाले बनरसी के युवक चुनेश का सबसे बड़ा चौंकाने वाला बयान सामने आया है कि 11 अगस्त की रात CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग को देखने परमानंद साहू द्वारा बुलाने पर गया, तब देखा गया कि रात 9 से 10 बजे तक पूरे 1 घंटे के लिए CCTV कैमरा बंद था और चुनेश ने परमानंद से कहा कि CCTV कैमरे के पासवर्ड भी पूछा और जब कैमरा चालू करके देखा गया तो कैमरे बंद होने के पहले पूनम साहू सहित कई अन्य लोग उनके घर में मौजूद दिखाई दे रहे थे। रिकॉर्डिंग में साफ साफ वे लोग वहां पर मौजूद होते हुए दिखे हैं। दोनों को बताया था, बाकी परमानंद फिर भूल गया था, एक बार और गया था हमें बताने, मतलब घर नहीं गया था, यहीं पुखराज वाले दुकान के पास में आया था तो ऐसे करना करके उसके बाद डेविड और को मैं बताया था जैसे घटना हुआ उसके दूसरे दिन फ़ोन किया तो मैं नहीं था यहाँ, पासवर्ड वासवर्ड हम लोग को पता नहीं है कि चालू वालू कर दो ऐसे करके, तो ठीक से आऊँगा करके बोला था मेरे को। तो रास्ते में मिले थे, बाकी जिस दिन मतलब कांड हुआ ना उसी दिन शाम हमको कोई देखने गए थे, जैसे डेविड साहू और कोई जो उनके मित्र बंधु है जो भी गए थे, फ़ोन लगाए थे 2-3 बार आया था, मैं भी बाहर गया था और फ़ोन में बताया हूँ फिर जैसे पासवर्ड है इसको ओपन करो
और देखो कि कुछ है तो देख लेना करके, या तो ज़्यादा अच्छा होगा कि पेन ड्राइव में आप निकाल लो करके। तो ये पासवर्ड आपसे किसने पूछा था ये घटना के कुछ दिन बाद? जस्ट घटना हुआ उसी दिन शाम को फ़ोन लगाए थे। उस दिन खिलावन साहू, डेविड साहू और कोई थे। उसके बाद फिर आपको परमानेंट भी बुलाया था पासवर्ड खोल के? हाँ, 2-3 दिन बाद गए थे। कौन बुलाया था? परमानेंट भी बुलाए थे कि कुछ है, अब सगे संबंधी आ गए हैं, दिखाना पड़ेगा क्या है कैमरे में, कुछ है सब लोग बोल रहे हैं करके, तो गए थे। फिर चालू वालू करके दिखाया अपन, धीरे धीरे मैं ऑटो में चालू कर दिया 10 सेकेंड वाला स्लिप डाउन में। उसके बाद सब देख रहे थे। क्या दिखा उस दिन? कौन कौन लोग वहाँ मौजूद होते हैं? अब वहाँ परमानंद थे और उनकी वाइफ थी और उनका छोटा भाई भी था, और कौन था शायद कोई फूफा जी बोल रहे थे उनके, वो थे, और पूनम भी थे। डिलीट नहीं हुआ था उसमें ना, नहीं डिलीट तो नहीं है, बाकी कैमरा बंद था 9 से 10 के बीच में, समथिंग 9 से 10 के बीच में। क्या वजह थी बंद होने की? अब इतना आइडिया नहीं है सर कैसे बंद हुआ होगा, या तो पावर डायरेक्टर बंद होगा तभी बंद होगा वो, या कोई ऑटोमेटिक बंद करेगा तब बंद रहेगा वो। नहीं, वो तो मैं देख रहा था ना, तो 9 से 10 के बीच में कैमरा बंद था। तो कैमरा कैसे बंद है करके मैं पूछा ना, तो कोई बोल रहे थे कि लाइट वाइट कल बंद था, कोई 5 मिनट के लिए बंद था, कोई 10 मिनट के लिए, ऐसे कुछ बोल रहे थे। बाकी मेरे को उतना आइडिया नहीं, लाइट बंद था। आप अगर लेकिन गांव वाले ये भी बता रहे हैं कि उस दिन 24 घंटा लाइट थी, लाइट कहीं ऑफ हुई नहीं, तो कैमरा बंद होना उसे आप किस रूप में देखते हैं? कैमरा बंद होना मतलब बंद किए जाएंगे तभी बंद होगा वो, या कोई तकनीकी फॉल्ट होगा तब बंद होगा। बाकी नया सिस्टम में तकनीकी फॉल्ट आना नए के समान है। हाँ, कभी कभार हो जाता है, बोर्ड ख़राब हो गया, कुछ हो गया तब की बात है। पावर प्लग जो होता है वो, घर तो नया बना है, बोर्ड नए लगे हैं, तो नहीं, कभी कभार की बात है, हो जाता है तब की बात है। बाकी ऐसे कुछ नहीं है, जब कोई मैनुअली बंद करेगा तभी होगा वो। तो संदेह के दायरे में है, जो उसे बंद किया गया है या फिर उससे छेड़छाड़ की गई? हाँ, छेड़छाड़ भी हो सकता है। तो वही परमानंद साहू और उनकी धर्मपत्नी परमेश्वरी उर्फ अनीता साहू के घर में जहां पर पूनम साहू भी मौजूद था, उसी जगह पर भागवत साहू को ईश्वर साहू ने मारा, जिसे वे स्वयं स्वीकार किए हैं। और वही दूसरी तरफ परमानंद साहू और उनकी धर्मपत्नी परमेश्वरी उर्फ अनीता साहू का यह कहना है कि भागवत साहू के साथ किसी भी प्रकार से किसी ने कोई मारपीट नहीं की है। इस तरह का दिए जा रहे विरोधाभास बयान और सीसीटीवी कैमरा रात में 9 से 10 बजे तक बंद रहने की घटना कई तरह की शंकाओं को जन्म दे रही है। इसे लेकर पूर्व जनपद प्रतिनिधि रमेश साहू और खिलावन धीवर ने परमानंद साहू और उनकी पत्नी परमेश्वरी उर्फ अनीता साहू के विरोधाभास बयान को लेकर कहा कि जिस तरह से जो शंका पहले थी कि उसे मारने वाला व्यक्ति ही खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने मारे हैं, इससे साफ जाहिर है कि भागवत साहू को मारकर ही लटकाया गया है। जिस समय कैमरा चालू था 9 से 10 बजे के बीच में कैमरा बंद बता रहा है, इससे ये साबित होता है कि 9 के 10 के बीच में उसको मारा गया है। मारने के बाद उसको बाहर लेकर टांगा गया है। उसको जितने आदमी वहाँ उपस्थित है उतने 5 आदमी का उसमें हाथ हो सकता है इसमें मारने के लिए। बाकी कोई बाहरी आदमी तो नहीं जा सकता उसके घर में। परमानंद का भाई झूठ बोल रही है कि उसको कोई मारा नहीं गया ऐसा कर, जिसको मारा गया है। अब इसमें स्पष्ट बोल रहा है कि दूसरा व्यक्ति वहाँ जो मौजूद था कि हम मारे हैं उसको। इससे ये साबित होता है कि उसको मार कर ही टांगा गया है। पुलिस वाला तो अभी तक कोई जांच नहीं किया था, लेकिन हम लोग आवेदन दिया था एसपी के पास में। एसपी एडिशनल एसपी को जांच के लिए किया गया है और वो एडिशनल एसपी बुलाया गया घर वाले को। पीड़ित परिवार है, जो आरोपी है उसको भी थाने में बुलाया गया था। सभी का बयान लिया है। बयान लिया है, उसके बाद अभी तक जांच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब वही जानेंगे उसको भी। बयान बस लिया अभी तक का एसपी कि परमानंद के भाई जो है वो मारपीट नहीं किया है करके बोले हैं, लेकिन आज की जो समाचार सुना हूँ उसमें ईश्वर साहू ने उनको मारपीट किया है। ये तो मेरे को संदिग्ध होता है कि मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें। जब ही लोग छिपा के उल्टा पुल्टा मतलब बोल रहे हैं, एक मारे हैं बोल रहा है, एक नहीं मारे हैं बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हीं को साफ साफ बोलते कि हम लोग वहाँ गए थे और जा करके उनको समझाए और उनको जैसे भी बना हम लोग उल्टा सीधा बोला तो मारे, ऐसा बोल देना चाहिए, प्रताड़ित किए करके। तो ऐसा कोई बात नहीं है करके वो लोग छिपा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या ये होता है कि हमको तो वही संदेश होता है कि उन लोग जरूर इसमें कुछ हाथ बटाया है और ये काम किया है। मृतक भागवत साहू की मां हीराबाई, भाई हेमंत सहित पीड़ित परिजनों एवं ग्रामीणों के द्वारा भागवत साहू के साथ मारपीट की घटना कर आत्महत्या के लिए उकसाने या फिर
मारकर टांग देने का भी आरोप लगाए हैं। परमानंद मन मारे है ओकरे स्थिति मुनकर लगी से और लेक के वो मारे पैसा धरे रही से और घर में सब लहे करी से और मार मोरा के खेदे है और पूनम तो कारी घर में बताब ईश्वर हमारी से समझावा गे तो हमारा किसी कहीं नहीं बताया जा के हैं तब कोनो का मत बताबे कहीं की ऐसे की तो मैं कहूँ सब लोग कहूँ ऐसे के हैं तक बाद में वो गीत पूनम घर ले वो बता गीत से और मोला नहीं बताबा तो को भी नहीं ऐसे न का के थे कहीं में वो नहीं बताई मारी सोई तो बंद करे हो मोरा भागवत की से मारत माँ ऐसे की से तो ओकरे बार लेके बेटा तो लगे होता हम ओकरे बार लेके माँ सबे मैं छोड़वाए ऐसे भाई की से मोबाइल बंद हो गए और लगा हाँ तब वो मोबाइल बंद रही से अब चालू होबे नहीं करी से लगा के देखे डूबे लेता तो इसने हो ऐसे के मैं हाँ तब भी खेत जावा निकले हाँ तो देखे हम तक आके थे कि दूसरा मन तो जात छोटू झगड़ा हुआ कि थे देख के आबे ऐसे कि भेजे हम कहीं मत की बेकी के तक गी छोटू देखे बात अगर देश हो गई माँ ऐसे कि तो अगले से लगे मोर बेटा मारे बार चीज रखाई से मेरी तय में खाई सब बाही में लेके तो मार रही बेटा ऐसे कि मैं के हैं पुलिस वाला मोर घर में एको दिन नहीं आए न मौका भी आन नहीं रहे थाना गिरे 5-6 गाँव रहे तब वो भी आन नहीं लीज खाई जवान तक घर के बारे में का बाटा हो ऐसे बाकी थे घर के बाटा हो हम तो घर के बाटा घर में जानूँ पुलिस वाला मैं काक से मारी से का करे वैसे की पूछती काका दुख में मरेगी के तो वो कितनी पूछे खाई घर के बाटा ऐसे बाकी थे जाता उसमें 5 आदमी दिखा था। पूनम है, देवचरण है, ईश्वर है, परमानंद है, उसका पत्नी है। वो सीसी कैमरा में देखे हैं, उसको चालू करे ना तब देखा है। वो एक जन लगाए रही ना तो लड़का रही थे चालू करी। अब वो मन काय करे वर्गी से बाहर में बैठे रही से वो मन हाँ ओका बाद काय मन लागी ना तो अंदर में की से। इसमें संदेह यही है वो मार के टांगा है उसमें और घर ही में मारा है उसको। है कैमरा में वो दिन देखा था लाइट बढ़ रहा है फिर वो कैमरा लुब लुब हो रहा है तो ऐसे कैसे होगा। नहीं वो एक झापड़ नहीं मारे वो 2-3 थपड़ा मारे हम की और खुद आने आग बताए थे आदमी खुद के 2-3 थपड़ा मारे ही इसी के। पूनम साहू आया था गुस्साया है उसको और इसमें ना बहुत मेटल है मार पीट करा है उसमें। ये परमानंद के पत्नी है ना उसके साथ में यह था उस नाम से समझौता के लिए गया था तब मेरे को नहीं रोकता वो नहीं रोका ले समझायल गए तब मुँह तो बड़े भाई मोला काबन नहीं रोके और रुकना रीस नहीं इसी के बाद में। उस दिन परमानंद के बात हुआ तो स्पष्ट बोल रहा था मैं नहीं मारा हूँ। अब क्यों आ रहा है कि मारा है वाला बात क्यों आ रहा है। घटना तो ये लोग खुद किया है उसके बाद उसको लटकाया गया है इसीलिए बोल रहे हैं अब मारा है कि कड़ी कार्रवाई होना चाहिए इसमें। नहीं आगे तो और जांच के मांग के लिए कदम उठाना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि अभी तक के इसमें पुलिस अभी तक के जांच में नहीं आया है। कैमरे में दिख रहे थे पूनम साहू, ईश्वर साहू, देवचरण साहू, परमानंद उसके भाई। अब मैं तो उसको देखने के लिए नहीं गया था और हेमंत गए थे देखने के लिए वही बताया मेरे को। इसके देखने के बाद उसके बाद दूसरा दिन 2-3 रोज बाद वो लड़का गया था जो लगाया ना वो देखने के लिए गया था। क्या नाम है उसका? चुमेश साहू। वो तो संदेह होगा भाई वो दुमत का बात नहीं है। जैसे उस दिन आए थे साहब तो वो बोले कि ये 20 लोगों का बयान ले लो उसके बाद इन लोगों को छुट्टी दे देना चाहिए। उसके बाद साइन नहीं करवाया। जब उन लोगों का बयान लिया उसके बाद साइन करवाया। वो सर जो बड़े साहब आए थे ना CI पे उस करवाया था। RPO को ना बचाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है कि इसका केस दबना ही चाहिए ऐसा टाइप के लोग का दिमाग है। अब इसमें पॉलिटिकल दबाव है इसीलिए तो आज तक के कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा है और आरोपियों को साक्षात बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लखन साहू ने कहा कि सुबह 5:30 बजे परमानंद गेट से कूदकर जब मेरे पास बताने के लिए आए तब मैंने उनको कहा कि मेरे पास पहले क्यों आए हो, उनके माँ और घर वालों को जाके बताओ। तो वो उनके बताने के लिए नहीं गए और कोटवार सरपंच को लेकर लाश के पास चले गए और साथ ही स्वयं थाने भी चले गए। इसे लेकर के भी कई तरह के संदेह पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 5:30 बजे गांव में इतनी ज़्यादा उजाला रहती नहीं है और इतने दूर से परमानंद को वह लाश कैसे दिखाई दे दिया। जे दिन घटना हुई ना ते दिन परमानंद मोर घर में आ रही से करीब 5:30 बज गए रही सोही हमन उठे नहीं रहे हैं
गेट ला कूद का रही से तब परमानंद ला कहें ऐसे ऐसे घटना हो गई गा, ऐसे ही बताइस तब परमानंद ला कहें यार भैया ओकर घर में पहली बता। ओकर घर वाला कहना है मोर घर में आए नहीं है बताए बार, ऐसे कहा थे। वो गलती वो करे ना, परमक गलती है, घर में जाना चाहिए पहली हैं, घर ओकर घर परिवार में जाना चाहिए पहली। और मैं खुद बोले हाँ बोला ओकर घर में जा और घर में बता, तेकर बाद सरपंच और कोतवाल कर जाबो, ऐसे ही कहे हाँ। वो अपने मन हाँ अहम गे है इतलाई करे बार थाना गे है और घर में नहीं बताए कहना है। मोला सच्चाई नज़र तो मर्डर में आते सर, ओकर तो रस्सी कसाच नहीं रही है, रस्सी सर के बाल के ऊपर है यहाँ तक आँच नहीं है, गठान है और पैर भी जमीन में माढ़े है। ये 5:30 बजे गाँव में नहीं कहाँ नज़र आएगा, तीर में जाबे तब नज़र आई, कहाँ दूरी हल नज़र आए तब वो लो जान ही हमलत नहीं आए, तीर में गए हम तभी देखे फलाना भागवत ख़त्म हो है कि दूरियल कैसे पता चल ही सर कौन इन कौन। हाँ तो वो लो ही जान ही सर काहे कैसे तेल ओकर बारे में जांच होना चाहिए, कॉल डिटेल भी निकाल के जांच होना चाहिए। पूनम हाँ फोन लगाए रही से कि बताई से ये दे 5 जन मिल के मोल मारा थे इसी के बताए ये लग हाँ नाम ले है पूनम के। मर्डर है काय निरपक्ष जांच होना चाहिए सर। अब का बतावे सर ओकर बारे में तो आवे नहीं करे जांच करे बार। अब एक दिन आए रही इसका थे अब का होते चल दिस हाँ नहीं करे रही से CCTV कैमरा लाना 11 तारीख के लगाए रही से वही दिन चालू करे रही से ओकर जांच में ना कई गाँव गए है और बोले हन ओकर जांचे नहीं होए कहे जाए CCTV कैमरा के। बिल्कुल उस समय 5 बजे करीब अंधेरा रहता है, 5 बजे कोई अब यहाँ से 100 मीटर की दूरी का आदमी को नहीं पहचान सकता है। सवेरे जब हम 4 बजे तालाब जाते हैं तो एक मंदिर के पास ऐसी साल भर पहले एक और घटना घटा था जहाँ पे हम लोग लटके थे, उससे 1 हाथ की दूरी नहीं थे, लेकिन वहाँ से हम लोग फूल तोड़े, लेकिन उनके ऊपर हम लोग को ध्यान नहीं पड़ा, नहीं देख पाए। जब उनके नीचे में जस्ट उस पैर के नीचे में हम लोग फूल तोड़े हैं, लेकिन हम लोग का नज़र वहाँ नहीं भरा, इसलिए हमको संदिग्ध होता है ये मतलब मर्डर करके लोग टांगे हैं। समझ में आई न नेता कुछ करना है न हमको कुछ करना है, जनप्रतिनिधि बने हैं, साक्ष्य छवि में सबके इंक्वायरी कर, सबके जांच कर, दूध का दूध पानी का पानी, जो कर्म करे वह फल पाएगा। और आत्महत्या नहीं करे और मार के लटकाएगी। हमारे गांव वाले यही चाहता कि गांव में सुरक्षित शांति व्यवस्था करना है तो उसका जांच किया जाए और अपराधी को पकड़ा जाए, इसके हमारे मन के मांग है। पुलिस तो जाँचें नहीं करते, पुलिस है जांच करे में हिला हवाला करे, जैसे कि राजनीतिक के तहत अपना आदमी बचाना दूसरे को फंसाना, ये षड्यंत्र हो सकता जब तक कि आज तक की जांच नहीं हुई। अब ये घटनाक्रम तो टांगेगी मार के, का सीधा साधा थे, कोई अपने आप नहीं मरे, उसके पास कुछ पैसा पकौड़ी देखा होगा उसी कारण मारा। पहले के तलन फंद रही बे करी रही से होगा, सब जन बस्ती वाला जान रहे बहुत पैसा धर रही से होगा, कागजात नहीं मिली, सभी नहीं मिली कहा थे। इसके आरोप को लेकर के परिवार वालों सहित गांव वालों ने कई गंभीर खुलासे किए हैं और इन खुलासों को लेकर के पुलिस की जांच भी तेज हो गई है। और इस जांच में यह बात सामने आई है कि CCTV जो DVR है उसको भी बरामद कर लिया गया है और जो संबंधित जो लोग हैं, जिन जिन लोगों पे आरोप लगा गया है, उन लोगों के साथ पूछताछ पुलिस द्वारा की गई है और इस मामले को लेकर के अभी तक जाँच पड़ताल की जा रही है। और ये भी बात सामने आई है कि चाहे जितने भी आरोप परिवार वालों के द्वारा या ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए हैं इस सुसाइडल वाले मामले में, उन सारे बिंदुओं का तथ्यात्मक तौर पे परीक्षण करने के बाद जांच पड़ताल करने की कार्रवाइयां यहां पुलिस अधिकारी के द्वारा की जा रही है। परिवार वालों के द्वारा आरोप लगाया गया है, लेकिन हमें एक उनके सभी आरोपों का जो भी उन्होंने आरोप हैं उसको वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं, वो तो तथ्य और साक्ष्य जो हमारी जांच है उसके आधार पर वो हो पाएगा। इसमें डॉक्टर का PM रिपोर्ट है, उसके जो 100 निरीक्षण होता है वो उसकी जो रिपोर्ट है, और साथ ही साथ जो गवाह हैं जिन्होंने वहाँ पर जो उनके घर गए थे, समझौता उससे बातचीत करने के लिए बैठे थे, वो उन सभी का इसमें बयान लिया गया है। और इसमें जैसा मैंने कहा कि तथ्य और साक्ष्य के आधार पर इसमें जो भी जांच में पाया जाएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
हमारी पूछताछ जो भी उनके आरोप हैं उसको लेकर सभी से पूछताछ जारी है। चूँकि मैंने बताया जांच जारी है। सीसीटीवी लगा था, वो एक दिन पहले ही वहाँ उन्होंने सीसीटीवी लगाया था। सीसीटीवी का फुटेज जो अभी मेरी जो जांच चल रही है उसमें मैंने सीसीटीवी को लिया है अपने उसमें, और उसको देख रहे हैं। अभी वो फुटेज उसमें उपलब्ध है कि नहीं, इस संबंध में अभी हमारी जाँच जारी है। और इस मामले में चाहे जितने भी आरोप लगे हैं, चाहे इसमें आत्महत्या किए जाने के लिए उकसाने की बात, चाहे रात को उनके साथ मारपीट भागवत के साथ किए जाने की बात, और जो भी संदेह इसमें जाहिर किया जा रहा है, सारी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक के जो शिकायत जांच की गई है, इसमें तमाम जो इसके गवाहों के कथन लिए गए हैं और तथ्य और साक्ष्य जो भी इसमें आए हैं, उसके आधार पर इसमें अभी हमारी जांच जारी है, और जो भी तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कीचड़ के निशान थे नहीं थे, ये सभी जांच की विषय वस्तु है। हाँ, पीएम में जो मांग की गई, पीएम डॉक्टर ने उसमें जो लिखा है उसके आधार पर उसमें वो टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है। तमाम जो सवालें उठाए जा रहे हैं, इसमें आरोपियों को बचाने की बात और इस मामले को लेकर के दबाने की बात, चाहे पीएम में लेकर के कहीं कोई गड़बड़ी किए जाने की बात, तो सभी पहलुओं पर पुलिस के अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले कुछ दिनों के बाद जब इस मामले को लेकर की जा रही जांच की परतें जब सामने आएगी, जब इसका पर्दा उठेगा, तो इसमें कितने लोग इस जांच की जद में आएंगे और किन पर क्या कार्रवाई होगी। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CPOST 24, नया रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।